नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसे आप मात्र 1000 में वो भी अपना ब्रांड बना के शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मशीनरी नहीं लेना है, कोई दुकान नहीं लेना है। आप इसे पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एकदम आसानी से इजीली से आप इसे अपना ब्रांड बना सकते हैं। और मित्रों, ये आपकी लागत इसमें 100 रुपये आएगा और इसे आसानी से आप 500-600 में बेच सकते हैं आराम से। अगर इसे थोक रेट में बेचते तो भी 400 रुपये में बेच सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस आइडिया है, इसे चलिए पूरा डिटेल में जानिए। जैसे मित्रों, सभी लोग आप जानते हैं, मैं वही बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने लाता हूं जो मैं खुद करता हूं, जिसमें मैं सफल होता हूं और इसमें आप आसानी से भी कर सके। तो वो भी बिजनेस आइडिया है, ऐसा बिजनेस आइडिया है जितनी आप लागत लगाए। मान लीजिए आपने 2000 से शुरू किया, अब ये 2000 रुपये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, एक पैसे वेस्ट नहीं जाएगा। 2000 जो लगाया, आप जब चाहे तब एनी टाइम 2000 रुपये आपका खाली हो जाएगा। और इसे बड़े लेवल पे ब्रांड कर सकते हैं। ब्रांड करने का भी प्रोसीजर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए। आप एक यूनिक सा नाम चाहिए जिससे आपकी ब्रांड की पहचान होती है। बस आपको ये क्या करना है, ब्रांड नेम चॉइस करना है। क्या करना है, ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम चॉइस करने के बाद जो भी ब्रांड नेम आपने रखा है उसका क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहाँ पे होता है, एक भारत सरकार की आईपी इंडिया साइट है। क्या है दोस्तों, आईपी इंडिया साइट है। इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या करवाना पड़ता है, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। फिर 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। इसका यही प्रोसीजर होता है। अब जैसे जो भी आपने नाम रख लिया, ए टू जेड जो भी नाम आपने रख लिया, ए टू जेड, अब ये नाम आपका ट्रेडमार्क हो गया यानी रजिस्टर्ड हो गया। 10 साल के लिए इस नाम से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग अपना ब्रांड बना के करते हैं। अब ये चाहिए, दूसरा चीज क्या है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर मार्केट में छाया है। और तीसरा चीज क्या चाहिए, पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। 3 चीज चाहिए। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है, बस इसे मार्केट में ले जाइए, मार्केट में उतारिए आराम से। अब तो दोस्तों, ऐसा आइडिया आप लोगों के पास हम ला रहे हैं, या ऐसे ऐसे बिजनेस है, बड़े बिजनेस को आप, बहुत बड़े बिजनेस को आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं बिना मशीनरी उद्योग डाले। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो आपकी कम से कम लागत आएगी, कितना भी छोटा यूनिट होगा, 5 से 10 लाख रुपए। अब अगर 5 से 10 लाख रुपए लगा के आप मशीनरी करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख कमा सकते हैं तो काहे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें। और क्वालिटी हमको वही मिलेगी। ये तो नहीं है क्वालिटी हमको गड़बड़ मिलेगी, क्वालिटी वही मिलेगी। ये आइडिया हमने सीखा 2010 से, जब हमने अपने मार्केटेड वाई फार्मा कंपनी लॉन्च किया, तब हमारे समझ में आया यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से कोई मतलब नहीं है। वो पैसे मैं अपने प्रोडक्ट बनाने में लगा दूं। मशीन में क्यों हम पैसे वेस्ट करें, हम ज्यादा कारीगर क्यों रखें, उसके बजाय हम अपनी एक सेल्स टीम रेडी कर लें। तब मेरे समझ में आया दोस्तों। इसीलिए तब से मैं आप लोगों के सामने 1-2 साल से मैं चैनल पर आया हूँ, आप लोगों के सामने वो आइडियाज पहुंचा रहा हूँ। अगर ऐसे आइडियाज आपको चाहिए तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आप एकदम सत्य सत्य जानकारी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए क्या चाहिए आपको, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क करवाना है और प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, बस कुछ नहीं। तो जो बिजनेस मैं दे रहा हूं दोस्तों, ये लेडीज से संबंधित बिजनेस है। लेडीज से संबंधित आज जो ये इंस्टॉल, ये दोस्तों इंस्टॉल, ये औरतें बहुत लेती हैं, इसको सब लड़कियां औरतें इसका प्रयोग करती हैं। अब इसमें कई क्वालिटी आता है दोस्तों, इसमें कई क्वालिटी आता है। इसमें सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, इससे भी महंगा आता है। यानी 100 रुपए से लेकर के दसों हजार तक के इंस्टॉल आते हैं। लेकिन अब आपको चॉइस करना ये रहता है किस एरिया में आप कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, कितने टाइप के लोग रह रहे हैं, किस रेंज में आपका निकलेगा। ग्रामीण है तो 200, 250, 500 तक निकलेगा, और वीआईपी एरिया में है तो 2000, 2500, 3000 का निकलेगा। जितने जैसे वीआईपी में तो वो आप कर सकते हैं। अभी आप देखिए, अब इसमें कहीं कुछ मुहर लगा है, कुछ नहीं, कहीं पे कोई कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं। बस आपको करना क्या है, अब आप देख लीजिए, इसकी क्वालिटी देख लीजिए। अब ये मार्केट में कितने में बिकता है जानते हैं दोस्तों, ये मार्केट में बिकता है 800 रुपए में। ये मार्केट में 800 रुपए में बिकता है।
अब इसकी लागत क्या आएगी वो भी हम बता देते हैं, लेकिन उसके पहले जान लीजिए करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा स्टिकर छपवाना है जिसमें आपका ब्रांड नेम होगा। स्टिकर होगा आपका एक छोटा सा स्टिकर जिसमें आपका होगा ब्रांड नेम, इसकी क्वांटिटी 1 पीस, इसकी एमआरपी क्या है, बस बाकी अपना आप एड्रेस डालना चाहते तो एड्रेस डाल दीजिए, ये हो गया। बस आपको एक डिब्बा, जैसे बड़ा सा फाड़ी उड़ी रखा जाता है, कपड़े उपड़े रखा जाते हैं, वैसे पैकिंग में एक डिब्बा छपवाना है। डिब्बा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे हमने बताया पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब अच्छे से डिब्बा आप छपवाएंगे, 15 से 20 रुपए में आपका एक डिब्बा रेडी हो जाएगा। अब इसी इंस्टॉल को उसी डिब्बे में पहले पन्नी में रखिए, पन्नी में रखने के बाद उसी डिब्बे में रख करके फर्स्ट क्लास आपका पैक तैयार हो गया। अब उस डिब्बे पे एक स्टिकर लगा दीजिए, उस डिब्बे पे जो स्टिकर आपने इस पे लगाया वही स्टिकर उस पे लगा लीजिए, आपके ब्रांड का नेम हो गया, या ब्रांड नेम का ही डिब्बा ही छपवा लीजिए बढ़िया सा, खूब अट्रैक्टिव, किसी फेमस एक्टर का जो फोटो कुछ अमेजिंग आते हैं, ऐसे नहीं रियल में, नहीं तो आपके ऊपर केस कर देंगे मेरा फोटो क्यों यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे इमेजिंग फोटो आते हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं, तो उसी टाइप का आप फर्स्ट क्लास का डिब्बा छपवाना है, बस आपका पैकिंग रेडी हो गया। तो दोस्तों इस साल कितने में आती है, इस साल को एक साल दोस्तों आपको 200 रुपए की, कितने की है, 200 रुपए। ये 200 रुपए में आपको एक पीस मिल रहा है, 200 रुपए में एक पीस। मार्केट में कितने में बिक रहा है, कोई इसे दोस्तों 600 रुपए बेच रहा है, कोई 700 रुपए बेच रहा है, कोई 800 रुपए बेच रहा है, सबका अलग अलग है, आप अलग अलग दुकान पे, लेकिन मेरे यहाँ जो बिकता है 600 रुपए में बिकता है। यानी कि मार्केट के 3%, 3 गुना पे ये फुटकर में बिक रहा है। अगर इसको आप थोक में देते हैं, पहले लागत समझ लेते हैं। अब ये 200 रुपए में आपका पड़ रहा है, मान लीजिए इस पे 10% हम खर्चे मान लेते हैं, तो 20 रुपए खर्चा आ गया। 20 रुपए का डिब्बा स्टिकर मान लेते हैं 40, यानी 250 रुपए इसकी लागत हम मान लेते हैं। 250 रुपए आपकी इस सॉल की लागत आ गई। अब इसे आपको थोक में कितने में बेचना है, 250 का इसे कोई दोस्तों थोक में जो बेचा जाता है वो 20%, 50%, 40%, 30% थोक में बेचा जाता है अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके कर रहे हैं तो उसका अलग होता है, उसमें कम परसेंट। तो यहाँ पे आप मान के चलिए आप 40% पे कर लीजिए, आपका ये 250 रुपए का पड़ रहा है, 250 का 40%, 100 रुपए आया, तो 100 रुपए प्लस 100 रुपए ऐड कर दीजिए, ये कितने में गया, 350 रुपए। अब आप 350 रुपए में देंगे, एक पीस पे आपका कितना पड़ रहा है, 100 रुपए बचत हो रहा है। ये 350 रुपए आप थोक में दीजिए, कहां पे देंगे, थोक कपड़े की दुकान है, मॉल है, या जो भी कपड़े की दुकान, वहां पे आपको थोक में देना है। एक पीस पे 100 रुपए आ रहा है, ये तो हो गया थोक में देने का। अब आप मान लीजिए 25 दुकान एक दिन में कांटेक्ट कर रहे हैं, 25 दुकान, एक दुकान पे अगर 10-10 पीस रख रहे हैं, 250 पीस हो गए। नहीं 10-10 रख रहे हैं, 4-4 पीस रखिए, 5-5 पीस रखिए, 5-5 पीस, तो भी 100 पीस निकलेगा। 100 को गुणा कर दीजिए, तो भी दोस्तों ये आपका 10,000 रुपए आ जाएगा, 10,000 रुपए आराम से आ जाएगा एक दिन की। ऐसे इस तरह से ब्रांड बना। अब इसको और दूसरे तरीके से बेच सकते हैं, दूसरे तरीके से जैसे आप लोग देखते होंगे, कहीं चौराहे पे निकल जाइए या कहीं किसी नाके पे निकल जाइए, वहां आप देखते हैं कुछ लोग कनोपी लगा के, स्टॉल लगा के बेचते हैं। एक कनोपी लगा दीजिए, वहां पे आप स्टॉल लगा लीजिए, भैया कंपनी का प्रचार, ये बढ़िया बढ़िया, फिर पैकिंग वगैरह अट्रैक्टिव है, तो वहां पे आप बेच सकते हैं। वहां पे जब आप बेचिए तो इसे 600 रुपए में बेचिए, वहां पे आप बेचिए 600 रुपए में। 600 रुपए में आपका लड़का भी है तो एक पीस के लड़के मान लीजिए। अब 250 रुपए लागत है, आप यहाँ 600 रुपए में बेच रहे हैं, तो भी आपका यहाँ पे 250 रुपए सारे खर्चे काटने के बाद एक पीस के पीछे बचेगा। तो बेचने का कई तरीका, ये तो ये हो गया। अब इसी में आप हल्के वाली भी ले सकते हैं, 100 रुपए, जैसे हमने बताया। आप किस एरिया में कर रहे हैं, कैसे एरिया में कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी अच्छी क्वालिटी, मतलब आपको 3 रेंज लेके चलना है, एक लो रेंज लेके चलना है, एक मीडियम रेंज लेके चलना है, एक मीडियम से थोड़ा हाई, बहुत हाई पे मत जाइए। अभी 3 रेंज आप लेके चलिए और तीनों रेंज कुछ नहीं करना। अब इसकी मार्केटिंग कहाँ है, कहाँ से खरीदना है, इसके खरीदने के लिए आप दोस्तों कहीं भी बड़े सिटी में चले जाइए। जैसे इसका हब माना जाता है लुधियाना, आप लुधियाना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सूरत, गुजरात चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, कोलकाता, बॉम्बे चले जाइए, सब जगह बड़े बड़े जहां पे कपड़ा इंडस्ट्रीज है वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे थोक रेट मिलता, होलसेल रेट में मिलता है। तो दोस्तों वहीं से आप माल उठाइए। अगर वहां अभी आप नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो डिस्ट्रिक्ट में होलसेलर होते हैं, कपड़े के होलसेलर होते हैं, उनके यहां से उठाइए।
भैया हमारी यहाँ चौराहे पे थोक की दुकान है, मैं आपके यहाँ से लेना चाहता हूँ, तो उनके यहाँ से 10 पीस उठा लीजिए, 10 पीस आप सस्ता वाला उठा लीजिए, 10 पीस थोड़ा सा महंगा वाला उठा लीजिए, 10 पीस थोड़ा सा और महंगा वाला 30 पीस उठा लीजिए और 30 डब्बे छपवा लीजिए। उस डब्बे में छपवा के पैक करके ऐसे अपने ब्रांड की शुरुआत करिए पहले यहीं थोड़े से। फिर आप पहले सेल्फ करने की कला सीख लीजिए, कैसे बेचा जाएगा, कैसे किसी दुकानदार से बात किया जाता है। जब ये सारी कलाएं आपके अंदर आ जाए, तब इसे दोस्तों धीरे 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 बड़े स्तर पर आप ले जाइए, बड़े स्तर। तो दोस्तों बिजनेस की शुरुआत ऐसे होती है। अब इसमें इसको करने में आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, सर कैसे क्या करें, तो दोस्तों हमसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। उस हर एक समस्या का हम आपको समाधान कर देंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप कम पूंजी में बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।